ऑपरेशंस एज द आउटपुट। ठीक है, आपको जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, तो 20 को अगर 3 से करेंगे तो क्या होगा आपको, ये आपका 6 18 2। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 16। अगर 20 मॉड्यूलस 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आपका डिवाइड और आपका मॉड्यूलस क्या करता है। दोनों के एग्जांपल जरूर आप लिख दीजिएगा, और जब भी इसके आंसर लिखिएगा तो कुछ इस तरीके से, इधर आप डिवाइड लिखिएगा, इधर आप मॉड्यूलस लिखिएगा, पहला पॉइंट इधर लिखिएगा, पहला पॉइंट इधर लिखिएगा, दूसरा इधर लिखिएगा, दूसरा इधर लिखिएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 आपको पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप एग्जाम्पल दे देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन है, उसको देखेंगे ध्यान से। है क्या, int x इज इक्वल टू 4 दिया गया है, पूछेगा व्हाट विल बी द रिजल्ट स्टोर्ड इन x आफ्टर इवैल्यूएटिंग द ऑपरेशन एक्सप्रेशन। ये x प्लस इज इक्वल टू x प्लस 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 x प्लस प्लस x प्लस x, इस तरीके से है। तो आपको क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू, तो सबसे पहले ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगा है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस, ठीक है, उसके बाद फिर x प्लस प्लस, उसके बाद प्लस 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 x प्लस x, इस तरीके से बन जाएगा। तो अब आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू क्या दी गई है, 4 दी गई है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 प्लस, उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू अब क्या हो चुकी होगी, 5 हो चुकी होगी। यहाँ पे जाएगा तो प्लस प्लस, दैट मींस यहाँ पे वैल्यू 6 हो जाएगी, प्लस क्या करा देगा, 6 करा देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ, ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस सीरीज के अंदर 5 क्वेश्चन को उठा के 100 नंबर की तैयारी करेंगे, और जिस किसी को भी अगर पेड कोर्सेज चाहिए तो वो 20 के बाद रजिस्टर करिए, और फ्री कोर्सेज चाहिए, दैट मींस गुरु दक्षिणा वाला कोर्स चाहिए तो 20 से पहले नीचे एक लिंक दी गई है, उसके ऊपर आपको जाकर रजिस्टर कर लेना है। 20 को शाम को 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे 8 PM पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, आपको वहां से हम लोग बात करेंगे सारे बेसिक्स के ऊपर, उसके ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, क्या है कैसे, सारी चीज मैं पहले से बता के रखा हूं। ठीक है, आपको सिंपल से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना अगर बाकी डिटेल्स चाहिए। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इवैल्यूएट दी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट दी वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आप इवैल्यूएट करो। p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 19, और n की वैल्यू क्या दी गई, n q माइनस p 4, उसके बाद p माइनस q, क्वेश्चन मार्क, आफ्टर दैट आपका q माइनस p, उसके बाद फिर p माइनस q, इस तरीके से, और लास्ट में कोलन। सबसे पहली चीज ये समझना, ये है क्या, जहां भी कभी क्वेश्चन मार्क और कोलन आ जाए तो ये क्या है आपका, टर्नरी ऑपरेटर। ये आपका क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर हो इतना, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो अब ये टर्नरी ऑपरेटर है, तो इसके अंदर n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कह रहा है q माइनस 4 को क्या ग्रेटर हमारा p माइनस क्यू से, ये पहली कंडीशन। तो q की वैल्यू क्या है आपकी 19 माइनस 5 करेंगे, इज ग्रेटर देन आपका p माइनस, दैट मीन्स 5 माइनस 19। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 14, इसका आएगा आपका माइनस 14। तो कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। अगर ट्रू आई तो क्या प्रिंट कराना है, ट्रू आई तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू क्या चला जाएगा, q माइनस p विच इज इक्वल टू आपका 19 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 14। तो n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 14 आ जाएगी। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। ये आप अच्छे से ड्राई रन करके, जब भी कभी क्वेश्चन रहता है तो अगर 2 नंबर का आउटपुट है तो ड्राई रन के 1 नंबर और आउटपुट के 1 नंबर होते हैं आईएससी में, आईसीसी आईएससी दोनों में। ठीक है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है INT y इज इक्वल टू अगर 10 है, उसके बाद फिर आपको INT z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू वाई प्लस 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 5, उसके बाद एक ब्रैकेट बंद होगा, दूसरा ब्रैकेट बंद होगा, लास्ट में कोलन लगेगा। तो अब z की वैल्यू निकालते हैं। z की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे तो प्लस प्लस वाई दिया, दैट मींस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू, उसके बाद फिर y प्लस प्लस, दैट मींस यहाँ पे भी 11 यूज होगा, प्लस आपका 5 आ जाएगा, इस तरीके से। तो आपका ये कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले अब क्या होगा, यहाँ पे 11 ब्रैकेट है तो 11 इंटू 16 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 176 आपका क्या आ जाएगा आंसर, या फिर कह सकते हैं आउटपुट आ जाएगा। होपफुली एकदम इसको अच्छे से आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, इफ आपका बोला गया है गिव द आउटपुट ऑफ, ये क्या है, गिव द आउटपुट। अब इस आउटपुट का अगर हम लोग ध्यान से देखिए क्या है, आंसर तो निकाल लोगे लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप फोकस करिएगा कि इसको अच्छे समझिएगा। a प्लस इज इक्वल टू a प्लस प्लस, यहाँ पे सबसे पहली चीज a प्लस लिखा गया तो आप क्या समझ गए, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। यहाँ पे क्या यूज हुआ आपका, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जब भी कभी इससे पहले इक्वल टू से पहले, असाइनमेंट से पहले कोई ऑपरेटर यूज हुआ होता है तो वो कहलाता है हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। a की वैल्यू इस केस में क्या दी गई है, 7 दी गई है। तो अब a इज इक्वल टू a प्लस, उसके बाद फिर एज इट इज बाकी ये जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, a प्लस 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 a प्लस माइनस माइनस ए प्लस ए माइनस माइनस, ठीक है, विच इज ऑल टुगेदर ए प्लस, उसके बाद फिर आपका अब ये आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनिशियली ए की वैल्यू क्या है 7, तो 7 प्लस 7, और यहाँ पे अब 7, यहाँ पे वैल्यू क्या हो चुकी है 8 प्लस यहाँ पे 9,
तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 ही यूज होगा, उसके बाद 9 होगा, तो यहाँ पे 8 यूज हो जाएगा, विच इज ऑल टुगेदर इज इक्वल टू 14 प्लस 9, 9 आपका 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 39। क्लियर हुआ इतना अच्छे से? तो ये 5 क्वेश्चन का सेट हो गया आपका। अब अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट है, तो आप प्रतीक 231, बाकी अभी आपको क्या पता है, आपको 20 तारीख से शाम को 8 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो फाइन टीम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।